वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, ठीक है, क्लास जो है वो किसके आसपास था, सर्कलिंग द रूम, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस बॉट मिस मैनन्स नॉट, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, ठीक है, तो यहाँ पे एक रूम है और रूम के आसपास ऐसे पूरे करके सब सब लोग यहाँ पे ऐसे घेरे हुए थे, ठीक है, वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एक प्रिंसिपल की ऑफिस है, तो मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस, मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस बॉट बॉट मिस मैसन्स अ नॉट, मतलब मिस मैसन्स के लिए एक नोट लेके आया रूम नंबर 13 में, जो कि क्लास टीचर थी मिस मैसन्स, ठीक है, उसके लिए एक नोट लेके आया, ठीक है, मिस मैसन्स रेड इट, मिस मैसन ने वो नोट पढ़ी, मिस मैसन रेड द नोट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट, और उसका स्टडी किया, थॉटफुली फॉर अ वाइल, बहुत समय के लिए उसका स्टडी किया, किसका स्टडी किया, वो जो नोट थी जो मॉनिटर लेके आया था उसका स्टडी किया, ठीक है, किसने स्टडी किया, मिस मैशन ने, ठीक है, देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, उसके बाद शी क्लैप्ड हर हैंड्स, मतलब जस्ट लाइक ऐसे बच्चों को बताते हुए, ठीक है, स्टूडेंट्स को बताते हुए, क्या, अटेंशन, अटेंशन क्लास, एवरी वन बैक टू देयर सीट, क्योंकि सबके सब लोग ऐसे क्लास में सर्कल करके खड़े थे ना यहाँ पे, तो उनको बोला कि भाई सबके सब वापस जो है अपनी ये जो सीट है, अपनी आपकी जो शीट है ऐसे वहाँ पे आप वापस चले जाओ, एवरी वन बैक टू देयर शीट, एवरी वन बैक टू देयर शीट, ओके, वैन द शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड, मतलब सफलिंग मतलब आवाज़, जैसे कि पत्ते होते हैं ना, पत्ते को हम ऐसे करते हैं ना, उसको बोलते हैं शफल, तो व्हेन द शफलिंग ऑफ इट हैड स्टॉप्ड, जब सफलिंग स्टॉप हो गई, व्हेन द सफलिंग ऑफ इट हैड स्टॉप्ड एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट, जब रूम एकदम शांत हो गया, मिस मैशन सेड आई हैव अ लेटर फ्रॉम वेंडास फादर, मेरे पास एक लेटर है वेंडास फादर की तरफ से, एंड आई वांट टू रीड टू यू, और वो लेटर मैं पढ़ना चाहती हूँ, ऐसा किसने बोला, जो उसकी क्लास टीचर थी उन्होंने ऐसा बोला, ठीक है, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वेंडास फादर एंड दैट आई वांट टू रीड इन फ्रंट ऑफ, ऐसा बोला, समझ में आ रहा है यहाँ तक, सिंपल है, ठीक है, आगे देखते हैं, तो मिस मैशन मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट, एक्सपेक्टेंट मतलब किसी चीज़ की एक्सपेक्टेंसी आप रख रहे हो, ठीक है, क्यों, बिकॉज देखो अभी एग्जैक्ट सिचुएशन क्या थी, एक क्लास था, ठीक है, यहाँ पे उसमें एक मॉनिटर जो था क्लास का वो यहाँ पे एक लेटर लेके आया था रूम नंबर 13 में, और ये जो मिस मैशन थी उसने थोड़े टाइम के लिए वो लेटर रीड किया और बोला सब बच्चों को जो कि ऐसे सर्कल करके खड़े थे यहाँ पे, उसको बोला कि आप अपनी अपनी, आप लोग अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ, अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ, ऐसा उनको बोला, और जैसे जैसे वो लेटर पढ़ रही थी, इवन द स्टूडेंट्स वेर वेरी टेंस एंड एक्सपेक्टेंट, मतलब उनको भी कुछ एक्सपेक्टेंसी थी कि अभी पता नहीं क्या ये लेटर किस तरह का है, बिकॉज मिस मैशन जो है वो बहुत ही सीरियस लग रही है, ठीक है, द टीचर एडजस्टेड हर ग्लास स्लोली एंड डेलिबरेटली, ठीक है, ऐसा होता है ना, जो चश्मे होता है ना, मान लो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बोलनी है, आपको देखा होगा मूवी में ऐसे ग्लास थोड़ा एडजस्ट, चश्मे थोड़ा एडजस्ट करते हैं, ठीक है, एक प्रकार का ये भी एक प्रकार का पोस्चर्स और जेस्चर्स, ठीक है, अपने फेशियल एक्सप्रेशन में होता है, ऐसे चश्मे थोड़ा हल्के से एडजस्ट करो एंड देन कम्युनिकेट समथिंग, ठीक है, तो द टीचर एडजस्टर हर ग्लास स्लोली एंड डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, ठीक है, डेलिबरेटली बहुत ही अच्छा वर्ड है, डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, रिमेंबर इट, डेलिबरेटली, ठीक है, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, ओके, डेलिबरेटली जानबूझ के अपने चश्मे थोड़े ऐसे किए, एज इफ शी वांट टू कन्वे वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या है आगे, हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग, दिस लेटर फ्रॉम द वेंडास फादर was a matter of great importance, मतलब हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग, उनकी जो मैनर थी ना, द वे शी बिहेव्ड, शी मतलब कौन, मिस मैसन, ठीक है, द वे शी बिहेव्ड इंडिकेटेड इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग, व्हाट वाज कमिंग, देखो यहाँ से मेन सेंटेंस ऐसा है, ये जो है ना ये आप स्किप करो, ठीक है, ये आप स्किप करो, एक सेकंड फिर से, दैट इज व्हाट आई वांट टू से, समझना ध्यान से, ठीक है, ये मेन सेंटेंस है, ठीक है, व्हाट वाज कमिंग वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ठीक है,
ये आप थोड़े टाइम के लिए, अभी 2 मिनट के लिए इतना सेंटेंस स्किप करो आप यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, एग्री। दिस लेटर फ्रॉम द वेंडर्स फादर, और वो व्हाट वाज कमिंग मतलब वो क्या आ रहा था, तो उसके पास क्या था, उसके पास मिस मैसन के पास था लेटर ऑफ वेंडर्स फादर, ठीक है, ये उसके पास था। एंड व्हाट वाज कमिंग वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ओके, एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैशन रेड द ब्रीफ नोट, सबने एकदम ध्यान से सुना, ठीक है। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैशन रेड द ब्रीफ नोट, ठीक है, जैसे उन्होंने ये नोट के बारे में पढ़ा सबने एकदम ध्यान से सुना, ठीक है। ओके, देखते हैं वो क्या था, वो नोट कौन सी थी, मतलब ठीक है, समझते हैं वो नोट कौन सी थी। ओके, तो डियर टीचर उसके पापा ने लिखा था, ठीक है, किसके पापा ने लिखा था, वेंडास फादर हैड रिटर्न दिस, ठीक है, वेंडा फैंट्रॉन्स किस फादर हैज रिटर्न दिस नॉट टू द टीचर, मतलब कि स्कूल, अल्टीमेटली स्कूल को ये नोट लिखा था, ठीक है। उसमें क्या था, डियर टीचर माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, ठीक है। जैक ऑल्सो, मतलब जैक शायद उसका भाई होगा, जैक जिसके बारे में यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं किया, बट हो सकता है उसका भाई हो, ठीक है, जैक। तो वेंडा जो है वो भी स्कूल नहीं आएगी, या तो जैक भी स्कूल आएगा नहीं, विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, हम लोग अभी बड़ी सिटी की तरफ जा रहे हैं। नो मोर हॉलर पोलेक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम, मतलब ये हॉलर पोलेक जो है ना, ये भी एक गेम होगी, ठीक है। नो मोर हॉलर हॉलर पोलेक, रिमेंबर दिस, नो मोर हॉलर पोलेक, और नो मोर आस्क वाई फनी नेम, ऐसा भी कोई अभी उसको पूछेगा नहीं। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, मतलब कि यहाँ पे भी एक्चुअली ये मतलब कि ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे लास्ट में कि अभी यदि ये जब वो लड़की बाहर जाएगी, बड़ी सिटी में जाएगी, तो वहाँ पे उसको बहुत सारे फनी नेम्स मिल जाएंगे ऑलरेडी, ठीक है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, ठीक है, समझ में आ रहा है, प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी। ओके, योर्स ट्रूली जैन जैन पेंट्रोन्स की, तो देखो उसके पापा का नाम क्या था, जैन, ठीक है, जैन पेंट्रोन्स की, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो जैन पेंट्रोन्स की, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अडीप अडीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, डेफिनेटली जो पूरा क्लास था रूम नंबर 13 वो कैसा होगा, एकदम साइलेंट, साइलेंट मोड में चला गया, ठीक है, एकदम साइलेंट हो गया ये। द डीप साइलेंट मेड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, उन्होंने अपने ग्लासेस निकाले, ब्लू ऑन देम, ऐसा नहीं वो कई बार फूक मारते ना उसके ऊपर ऐसा करके, सो दैट वी कैन क्लीन द ग्लास, तो ब्लू ऑन देम, ठीक है, मिस मैसन टुक ऑफ देयर ग्लासेस, ब्लू ऑन देम एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ, वाइप मतलब ऐसे, वाइप मतलब उसको पोंछना, ठीक है, पोंछना, ठीक है, वाइप्ड देम, ठीक है। आगे होता है ना, गाड़ी के आगे होता है ना वाइपर, होता है ना वाइपर, आपने देखा होगा, वाइपर सुना होगा आप लोगों ने, तो इट इज अ वाइपर, ठीक है। तो वाइप मतलब क्लीन करना, ठीक है, पोंछना, वाइप मतलब क्लीन करना, पोंछना, तो वाइप देम अप ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचिप, सॉफ्ट वाइट हैंकरचिप से उसको साफ भी किया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने अपनी सॉफ्ट वाइट हैंकरचिप से ग्लास को साफ किया, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। देन देन शी पुट देम ऑन अगेन, उसके बाद वापस पहन लिया, एंड लुक्ड एट द ग्लास, और क्लास को देखा, ठीक है। वैन सी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो, जब वो बोल रही थी ना तो उनका आवाज़ के साथ एकदम लो था, मतलब कि एक तरह का टेंस्ड वॉइस था, बिकॉज वो टेंशन में थी। क्यों ऐसा उनको गिल्टी भी फील हो रहा था, क्यों गिल्टी फील हो रहा था, बिकॉज उनको भी मालूम होगा कि सारा पूरा का पूरा जो रूम नंबर 13 क्लास है उसमें पैगी और बाकी सारी जो लड़कियां हैं, मैडी और बाकी सारी जो लड़कियां हैं ना, वो सब उसको टीज कर देती। क्यों, बिकॉज ऑफ हर नेम वॉज वेरी स्ट्रेंज, क्या नाम था उसका, वेंडा पेंट्रोन्स की उसका नाम था। तो अभी इस तरह का लेटर आया, ठीक है, इस तरह का लेटर आया, वो भी उसके पापा ने लिखा था, तो डेफिनेटली सी हर सेल्फ वॉज वेरी वेरी सॉफ्ट, ठीक है, और इसीलिए वो एकदम टेंस थी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, आगे देखते हैं।
I am sure I am sure that none of the boys and the girls in the room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because of his or her name happened to be a long. समझ में आ रहा है? मतलब कि इसका मतलब क्या है? देखो, आई एम श्योर, ये बोल रही है आई एम श्योर, मिस मैनन बोल रही है कि मैं अभी श्योर हूँ, आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स इन द रूम 13 वुड पर्पसली एंड डेलिबरेटली, पर्पसली मतलब जानबूझ के और डेलिबरेटली मतलब कि जानबूझ के हर्ट एनीवन्स फीलिंग, किसी की फीलिंग को हर्ट करेगा नहीं, बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग, क्योंकि उसका नाम बड़ा है, अनफैमिलियर वन है, मतलब कि कोई लोग उसको ऐसा नाम है जो कि अनफैमिलियर है, ठीक है, मतलब किसी ने ऐसा नाम पहले सुना नहीं है, तो उसके कारण कोई उसको हर्ट करे, उनको हर्ट करेगा नहीं, ठीक है, ऐसा बोला, किसने बोला ऐसा? मिस मैसन ने पूरे क्लास के सामने ऐसा बोला, यदि किसी का नाम अनफैमिलियर है, बहुत बड़ा है, तो उसके कारण कोई भी किसी को हर्ट करेगा नहीं, ठीक है। आई प्रीफर, वही बोलते हैं कंटिन्यू, आई प्रीफर टू थिंक दैट वॉट सेड इन थॉटलेसनेस, मैं मान लेती हूँ कि जो भी बोला गया है आपसे वो एक थॉटलेसनेस मतलब कि इमेच्योरिटी में बोला गया है, ठीक है, इमेच्योरिटी में बोला गया है, आपका इंटेंशन कोई खराब बुरा नहीं था, आपने जो भी बोल दिया वो इमेच्योरिटी में आपने बोल दिया, ऐसा मैं मान लेती हूँ, ऐसा मिस मैसन पूरे क्लास को बोलती है, ठीक है, मिस मैसन पूरे क्लास को बोलती है। आई हैपन दैट व्हाट वाज सेड, देखो व्हाट वाज सेड फिर कॉमा, वॉज सेड इन थॉटलेसनेस, जो भी बोला गया है वो बोला गया है कैसे? एक प्रकार का थॉटलेसनेस से बोला गया है, मतलब कि इमेच्योरिटी में बोला गया है, जानबूझ के आपने नहीं बोला है, ऐसा मैं मान लेती हूँ, ठीक है। व्हाट वाज सेड इन द थॉटलेसनेस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक? एक सेकेंड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो व्हाट वाज सेड, तो व्हाट वाज सेड इन द थॉटलेसनेस, ठीक है। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन, मतलब आई मतलब मुझे मालूम है कि आप सब लोग भी ऐसे ही फील कर रहे हो जैसे कि अभी मैं फील कर रही हूँ, ऐसा बोल रही है, कौन बोल रही है ऐसा? मिस मैशन बोल रही है, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू फील द सेम, आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द सेम एज आई डू, that is a very unfortunate thing to have happened, unfortunately, unfortunate and sad both, and I want you to think about it, और मैं क्या चाहती हूँ कि आप इसके बारे में सोचो, आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दिस, आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दिस, मतलब कि जो भी हुआ है वो सच में बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ऐसा होना चाहिए नहीं, वॉट एवर हैज हैपन इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड दिस शुड नॉट हैव हैपन, दैट इज़ व्हाट आई थिंक, एंड मिस मिशन बोल रही है कि आप लोग भी यही सोच रहे होगे, ऐसा मुझे लग रहा है, आई नो दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग द सेम, ठीक है ना? ओके, आई होप दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग द, ओके आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार देखो यहाँ पे इसका मतलब मैं वो फिर से समझा रहा हूँ, टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड कॉमा वाज सेड इन थॉटलेसनेस, जो भी बोला वो आपने अनजाने में इमेच्योरिटी में बोल दिया है। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द सेम, फील द वे आई डू, आप लोग भी यही फील कर रहे होगे जो मैं कर रही हूँ इस बार, दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन, ये जो हुआ वो सच में बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ है ये, ठीक है, अनफॉर्चुनेट एंड सैड दोनों, अनफॉर्चुनेट भी और सैड भी हुआ है, ठीक है, एंड आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में एक बार फिर से सोचो कि ऐसा दोबारा ना होना चाहिए, ठीक है। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन द वर्क, मतलब कि शी कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट, कौन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था? मैडी जो थी ना, मैडी वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी, शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, उनकी मतलब सिक फीलिंग मतलब क्या, अंदर से उसको एक तरह की खराब जैसी फीलिंग आ रही थी, शी हैड वेरी sick feeling in the bottom of her stomach. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. क्यों ऐसा क्यों हो रहा था? Because she really did not like Peggy ask Wanda that how many dresses she had in her closet. ऐसा इसलिए हो रहा था
मैडी जो थी ना उसके उसको उसको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। किसको? मैडी को। क्यों? बिकॉज सी रियली डिडंट लाइक पैगी आस्क वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैड इन हर क्लोजेट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी had a very sick feeling in the bottom of her stomach. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. But she had said nothing. But उसने उस टाइम कुछ बोला नहीं था। किसने बोला नहीं था? मैडी ने उस टाइम कुछ बोला नहीं था। Even though she didn't like Peggy ask Wanda how many dresses she had. This was not liked by the Maddie, but at that time Maddie hadn't spoken anything. Okay, आगे देखते हैं। Maddie had not spoken anything at that time. ठीक है। She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. True, she had not enjoyed. Uh, sorry. She had stood by silently, and that was just as bad as what Peggy had done. समझ में आ रहा है? देखो, हमको मालूम है कि ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, गांधी जी ने बोला है कि बुरा सुनना, बुरा देखना और बुरा बोलना ये सब पाप है। ठीक है, तो यहाँ पे वैंडा यही बोल रही है कि चलो माना कि पैगी जो मैडी यही बोल रही है। मैडी जो है, एक सेकंड, ये मैडी जो है वो यही बोल रही है कि चलो पैगी तो वैंडा को टीस कर रही थी, बट मैं भी वहाँ पे खड़े खड़े ये देख रही थी ना। ठीक है, तो मैंने देखा और फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, तो ये भी गलत है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप इसको फिल करो। सी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, मतलब वो साइलेंटली वहाँ पे बाजू में ही खड़ी थी। एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन। समझ में आ रहा है? वो उतना ही बुरा है जितना कि पैगी ने किया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो उतना ही बुरा है जितना पैगी ने किया था। मतलब कि यदि उस टाइम उसको लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, तो मैडी को चाहिए था। मैडी शुड हैव स्टॉप्ड पैगी इफ मैडी रियली थॉट दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, बट उसने बोला नहीं, और इसलिए वो अभी अपने आप को गिल्टी फील कर रही है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। ओके, अभी वर्स सी वॉज अ कावर्ड। कावर्ड मतलब समझते हो ना, बायला बोलता है ना इसको, गुजराती में बोलते हैं बायला। ठीक है, डरपोक। ठीक है, सी वॉज अ कावर्ड, वो अपने आप को कावर्ड बोलती है। एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वेर बीइंग मीन, बट मतलब कि मैडी हैड थॉट दैट दे वेर डूइंग रॉन्ग। मतलब क्या इसका मतलब क्या? एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वेर बीइंग मीन, मतलब पैगी जो है उसने गलती तो की, बट एटलीस्ट उसको तो नहीं लग रहा था कि उसने कुछ गलती की है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दैट दे वेर बीइंग मीन। मीन मतलब ही एटलीस्ट पैगी को ये तो नहीं लग रहा था कि वो कुछ गलत कर रही है, बट मैडी अपने आप को बोल रही है कि उसको तो मालूम था कि ये गलत हो रहा है, फिर भी उसने कुछ भी बोला नहीं। समझ में आ रहा है? मैडी हैडंट थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, बराबर। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वैंडाज शू, मतलब कि मैडी जो है वो अपने आप को वांडा की सिचुएशन में फील कर सकती थी और उसके अकॉर्डिंगली सोच सकती थी। शी कुड पुट हर सेल्फ इन द वैंडाज शू। कौन कौन ऐसा फील कर सकता था? ठीक है, मैडी ऐसा फील कर सकती थी। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वैंडाज शू। देखो यहाँ पे वैंडास मतलब ऐसा नहीं कि वैंडा के शू पहन लेने के, ऐसा नहीं। ठीक है, वैंडा की सिचुएशन में अपने आप को फिल करना। ठीक है, वैंडा की सिचुएशन में अपने आप को फिल करना, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, शी कुड पुट हर सेल्फ इन वैंडाज शू। ठीक है, वो अपने आप को वैंडा की सिचुएशन में फिल कर सकती थी यदि वो चाहती, तो यदि वो थोड़ा करेज दिखाती तो। ठीक है, आगे देखते हैं। गॉडनेस वॉजन देयर एनीथिंग शी कुड डू, मतलब भगवान ऐसा नहीं बोलते ओ गॉड, क्या ऐसा कुछ नहीं था कि जो वो कर सकती थी? मतलब अपने आप को बोल रही है, क्या ऐसा कुछ नहीं था गॉडेस, मतलब ओ भगवान, क्या ऐसा कुछ नहीं था कि जो कि मैं कर सकती थी एज अ मैडी? ठीक है, तो इफ ओनली शी कुड, if only she could tell Vanda she hadn't meant to hurt her feelings। क्या इतना तो कर सकती थी ना
चलो मान लो कि मजाक उड़ा दिया, ठीक है, उसके बाद इतना तो बोल सकती थी ना कि उनका उसका इंटेंशन तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं था, इतना तो बोल सकती थी ना। इफ ओनली शी कुड टेल वेंडा शी हैडंट मीन्ड टू हर्ट हर फीलिंग्स, इतना तो बोल सकती थी वो। समझ में आ रहा है? ठीक है, आपने देखा होगा ऐसा होता है ना कई बार स्टार्टिंग में, कोई भी आप यूट्यूब पे भी कई मान लो कोई वीडियो देखते हो, तो उसमें आता है ना, ये जो वीडियो है उसका इंटेंशन किसी की भी धार्मिक लागनी को मतलब हर्ट करना नहीं है, किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा ऐसा, इसका इंटेंशन टोटली एक मजाक के पर्पज से बनाया गया है, ऐसा आता है ना स्टार्टिंग में, डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर कर लिख के आता है ना ऐसा। तो इस तरह का इतना तो कुछ बोल सकती थी ना वो, चलो और कुछ नहीं इतना तो बोल सकती थी वो, ऐसा वो सोचती है, मैडी अपने आप सोचती है ऐसा, ठीक है, और कुछ नहीं, बट एटलीस्ट वो इतना तो बोल सकती थी ना, इफ ओनली शी कुड टेल वेंडा, इफ ओनली शी कुड टेल वेंडा सी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग, उसका मतलब उसकी फीलिंग को हर्ट करना नहीं था, बराबर। शी अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट पेगी, इतना सोचने के मतलब क्या, शी टर्न अराउंड, शी टर्न अराउंड, वो पीछे उसने देखा, एंड स्टोल अ ग्लांस एट पैगी, मतलब क्या, मतलब ऐसे बैठे हो गए ना वो लोग, तो यहाँ पे मान लो कि मैडी है और यहाँ पे पैगी है, तो एकदम से उसने पीछे देखा और पैगी की तरफ देखने लगी, ठीक है, बट पैगी डिडंट लुक अप, बट पैगी ने ऊपर देखा नहीं, पैगी ने ऊपर देखा नहीं, समझना है, पैगी ने ऊपर देखा नहीं, क्यों नहीं देखा पैगी ने ऊपर, बिकॉज हो सकता है वो अपने काम में बिजी हो, देखो आगे यहाँ पे लिखा है पैगी ने ऊपर देखा नहीं, पैगी डिडंट लुक अप, ठीक है। शी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड, वो हार्ड कुछ पढ़ रही थी। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मतलब मैडी हैड टू डू समथिंग, मतलब कि पैगी को बुरा लगा है कि नहीं लगा वो तो मालूम नहीं, बट मैडी जो है उसको तो कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसा मैडी ने सोचा, मतलब कि मुझे मैडी को तो कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। शी हैड टू फाइंड वेंडा पेंट्रॉन्स की, और क्या क्या सोचती है वो, कि अभी मुझे वेंडा पेंट्रॉन्स की जो है उसको फाइंड करना ही पड़ेगा। सी हैड टू फाइंड वेंडा पेंट्रॉन्स की, ठीक है, वेंडा पेंट्रॉन्स की को फाइंड करना ही पड़ेगा। मे बी सी हैड नॉट येट मूड अवे, शायद वो अभी यहाँ से गई ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है, शायद वो यहाँ से ना गई हो, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है? मे बी शी हैडेंट मूव अवे, यहाँ से भी गई भी ना हो, तो कहाँ गया, वैन, maybe she had not yet moved away. Maybe Peggy would climb the height with her. Maybe Peggy would climb the height with her. मतलब कहाँ वो हाइट, वो बोगीज हाइट पे थे ना, बोगीज हाइट याद करो। तो मे बी जो पैगी है ना वो उसके साथ मतलब मैडी अपने आप सोचेगी शायद पैगी भी मेरे साथ ज्वाइन हो, कहाँ पे जाने के लिए, बोगीज हाइट तक जाने के लिए मेरे साथ ज्वाइन। पैगी वुड क्लाइम द हाइट विद हर एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वॉन द कंटेस्ट, और वो लोग वैंडा को बता सके कि उसने कंटेस्ट जीत लिया है, ठीक है, उसने कंटेस्ट जीत लिया है। दैट दे थॉट सी वॉज स्मार्ट एंड 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, मतलब ये सब चीज़ उसको बता सके कि हाँ मतलब वैंडा सच में बहुत ही स्मार्ट थी, और सारे के सारे जो ड्रेसेस थे ना 100 के 100 ड्रेसेस थे, सबके सब 100 ड्रेसेस जो थे वो सबके सब बहुत ही ब्यूटीफुल थे, सबके सब 100 ड्रेसेस जो थे ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेसेस थे, ऑल द ड्रेसेस वर वेरी ब्यूटीफुल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा वो उसको बता सकती थी, ऐसा उसने सोचा, मैडी ने सोचा कि काश वो ऊपर जाए, हाइट के ऊपर जाए, मतलब बॉगन हाइट्स पे जो जाए, किसके साथ, पैगी के साथ जाए, और उसको बताए, वेंडा को बताए कि यस शी इज़ वेरी स्मार्ट, एंड जो भी उसने ड्राइंग किए थे ना ड्रॉ, वो सबके सब कैसे थे, बहुत ही ब्यूटीफुल थे, और उसी ने कंटेस्ट भी उसी ने जीता है। तो इट इज मतलब एक तरह का विश, कॉन्ग्रेचुलेशन, उसको विश कर बात कर रही है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के चैप्टर के साथ पूरा लिंक है, ये चैप्टर भी आगे के चैप्टर के साथ ही पूरा लिंक है, ठीक है।